हार्मोन और ग्रंथि। हार्मोन और ग्रंथियाँ। हार्मोन नाम बेलिस व स्टार्लिंग ने दिया। पहला बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्र ग्रंथि। पहला बाह्यस्रावी ग्रंथि, लीवर, सलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल बॉडी ग्लैंड। तीसरा मिश्र ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि होती है। तीसरा अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथि में चौथे नंबर में थायराइड ग्लैंड, पांचवा पैराथायराइड ग्लैंड, छठवा थाइमस ग्लैंड, सातवां एड्रिनल ग्लैंड, आठवां ओवेरी ग्लैंड, नौवां टेस्ट्यूट ग्लैंड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय, अबटू ग्रंथि, पैरा अबटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, वृक्क। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे मोचक व विरोधी प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसे अंतःस्रावी बाह्य मंडल का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। यह भूख, प्यास, नींद, आनंद, तृषा आदि क्रियाओं को नियंत्रित करती है। दूसरा पीयूष ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन का अदर नेम सोमैटोट्रोपिन है। बचपन में इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति में बौनापन आ जाता है तथा इस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति धनवाकार हो जाता है। वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की अधिकता से हाथ पैरों की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसे एक्रोमेगेली कहते हैं। इस हार्मोन की अधिकता से कभी कभी कुबड़ भी निकल आता है। बी पश्चपिंड। न्यूरोहाइपोफिसिस, इस पिंड से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीसिन, पोटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन पेशाब के समय शिशु के जन्म में सहायता करता है तथा जन्म के पश्चात मादा की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निकालता है। दूसरा वेसोप्रेसिस या ADH
एंटीडायरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका से शरीर की आवश्यकतानुसार जल को अवशोषित करता है। इस हार्मोन की कमी से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्रलता रोग हो जाता है। पीनियल काय या शीर्ष ग्रंथि, यह कॉमा शेप के आकार की ग्रंथि है। इससे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, जो त्वचा के रंग तथा उस पर तिल बनने के लिए जिम्मेदार होता है। यह ग्रंथि व्यक्ति के सोने, जागने के चक्र तथा लैंगिक परिपक्वता का निर्धारण करती है, इसलिए इसे लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं। इसे अक्रियशील या तीसरा नेत्र भी कहते हैं। चौथा, थायराइड ग्रंथि, इसे अबटू ग्रंथि भी कहते हैं। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन व्यक्ति की BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट आधारी अपापचय दर को नियंत्रित करता है व वृद्धि करवाता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति में घेंघा गलगंड रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन का निर्माण आयोडीन से होता है। यह ग्रंथि तितली के आकार की होती है। जल में आयोडीन की कमी से मेढक का बच्चा मेढक वयस्क में कायांतरित नहीं हो पाता। बच्चों को यदि थायरॉक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वह जल्दी से वयस्क बन जाता है। थायराइड के उपचार के लिए ली जाने वाली औषधियाँ कभी कभी एंटीजन की तरह पहचानी जाती हैं, जिससे थायराइड स्वयं को ही नष्ट कर लेती है। इसे थायराइड की आत्महत्या हाशिमोटो का रोग कहते हैं। नोट: यह स्व प्रतिरक्षी रोग है। पांचवा, पैराथायरॉयड ग्रंथि, यह थायराइड पर 4 दानों के रूप में लगी होती है। इससे पैराथायरमोन नामक हार्मोन निकलता है। इसे कालिप का हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी नामक रोग हो जाता है। बुढ़ापे में इस हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि छिद्रता रोग हो जाता है। थाइमस ग्रंथि, इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि में WBC विशेषकर T लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण होता है। यह ग्रंथि 13 वर्ष की अवस्था तक अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है तथा इसके बाद धीरे धीरे नष्ट होती हुई बुढ़ापे में एक तंतुनुमा डोरी के रूप में शेष रह जाती है। इसलिए इसे बुढ़ापे की ग्रंथि कहते हैं। सातवां, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं जिनसे हार्मोन निकलता है। पहला, कोर्टेक्स, इससे समूह के रूप में हार्मोन निकलता है। मिनरेलोकार्टिकाइड्स, इससे कार्टिसाल और दूसरा कार्टिकाल। दूसरा है ग्लूकाकार्टिकाइड्स, एल्डोस्टेरॉल। तीसरा, लिंग हार्मोन, इससे टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। दूसरा, मेडुला मध्यांश, एड्रेनालिन और नर
एड्रेनलिन एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। दौड़ के अंतिम क्षणों में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि के हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन फेयर, फाइट, फ्लाइट। एड्रेनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S साल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस। में अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। यह हार्मोन मादा को नर के प्रति आकर्षित करते हैं। यह हार्मोन मादा को सुंदर दिखने की प्रेरणा देते हैं। यह हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। नोवा नर में वृषण टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन नर को मादा के प्रति आकर्षित करता है। यह हार्मोन नर को सुंदर दिखने की प्रेरणा देता है। यह हार्मोन नर के द्वितीयक लक्षणों का विकास करता है। अग्नाशय अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें 3 प्रकार की सेल होती हैं जिनसे हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, गामा सेल सोमेटोस्टेनिन। नोट: अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। नोट: सर्वप्रथम ज्ञात किया गया हार्मोन सेक्रोटीन यह ग्रहणी से निकलता है। मानव द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से तैयार हार्मोन ह्यूमोमिलिन मादा में मूत्र में HCG ह्यूमन चोरिनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाकर उसकी प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। नोट: वृक्क से रेनिन हार्मोन निकलता है।